जन्म लेने से और जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते तब तक माँ बाप ही तो सब व्यवस्था करते हैं। जन्म दिया, तुझे पाला, ये माँ बाप ने ही तो तुझे दुनिया दिखाई है, पढ़ाया लिखाया, तुझे नौकरी के काबिल बनाया, जिस पोजीशन पर तू बैठा है वो माँ बाप की देन है। अगर ये तुझे जन्म नहीं देते तो कहां से आता तू, कहां से कलेक्टर बन जाता है? एक बाप गरीब हो और 4 बेटे हैं उसके, तो उन 4 बेटों का पालन करने के लिए जो मर्जी उसे करना पड़े वही करता, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे दूसरों का धन हरण करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन बाप बुरे और अच्छे को सबको ताक पर लगा करके अपने परिवार को पालता है, अपनी औलाद को पालता है। चाहे चोरी करके लाभ, जब बच्चे भूखे हैं तो चोरी करेगा, लेकिन हमारा पेट भरा और हम कहते हैं कि तुमने किया ही क्या। और यहां बात कौन कह रहा है? ये बात कह कौन रहा है? ब्रह्म परमात्मा, जिसे हम भगवान मानते हैं। उसे किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, सारा संसार उसकी सेवा करता है, लेकिन मनुष्य शरीर में आया है, वो कह रहा है कि मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता की सेवा करूंगा। गोवर्धन में जाकर के भंडारे कर रहे हैं और माँ बाप को घर में पानी नहीं पूछ रहे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम उस पुण्य के लिए भंडारे करने जा रहे हैं और माँ बाप को पानी नहीं दे रहे, निष्फल है। संसार में अगर कोई देवता है तो वो है माँ बाप। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमारे माँ बाप से बड़ा कोई देवता है नहीं संसार में। नहीं तो बताओ, जिसकी सारा संसार सेवा करता है वो राम जी ने अपने माँ बाप की सेवा की है, कृष्ण ने की है, और हम नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूं अपनी कथा में गति से, भैया आज जिनके माँ बाप जिंदे हैं वो कहीं किसी भी तीर्थ में मत जाओ, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न उन्हें गुरु बनाने की जरूरत है, न रामायण पढ़ने की जरूरत है, न कथा सुनने की जरूरत है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप की सेवा करो, जो फल तुम्हें भंडारे करने से मिलेगा वो माँ बाप की सेवा से मिल जाएगा, ये गारंटी। बस इतना ही मैं कहता हूं अपनी कथा। जो गलती हम कर बैठे वो तुम मत करो, क्योंकि हमारे तो रहे ही नहीं भाई भगवान की कृपा से। परंतु जितना भी समय मिले कुछ समय माँ बाप को देना चाहिए। एक पिताजी थे, बहुत पैसे वाले थे, एक बेटा था उनका, वो बेटा भी खूब पैसे वाला था, बाप की खूब दौलत थी। तो एक दिन पिताजी ने केस किया अदालत में कि जज साहब मुझे मेरे बेटे से खर्चा चाहिए। अच्छा, जज साहब जानते थे उन्हें, तो उन्होंने केस कितने रुपए का किया? बोले 100 रुपए महीने खर्चा चाहिए मुझे मेरे बेटे से। वकील साहब अचंभे में पड़ गए, इतने बड़े पैसे वाले हैं ये, और बेटा पे मुकदमा भी किया है, तो 100 रुपए महीने के लिए। कोर्ट में आने के बाद जज साहब उनसे मिले और पूछा, महाराज तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुमने अपने बेटे के खिलाफ 100 रुपए महीने खर्चा लेने का दावा किया है, बात समझ में नहीं आई। तो वो व्यक्ति कहने लगे, जज साहब तुम नहीं समझ, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, मेरा एक बेटा है, दो का इतना अपने पैसा कमाने में इतना बिजी रहता है कि 3 महीने तक मैं इसकी शक्ल नहीं देख पाता।
इसके बहाने कम से कम महीना भर पीछे, 1 महीना में एक बार इसकी शकल तो मुझे दिखेगी। ये माँ पिता का प्रेम है। हम तो दगारते हैं। देखो माँ का कर्तव्य है क्या है? माँ क्या करे? माँ अपने बेटे को स्वयं मार ले, खूब पीट लेगी, लेकिन तुम मारना एकदम भीगी बिल्ली की तरह खड़ी हो जाएगी। तुम ही जी मिले हो मारी जाइए मार दे तो ये खटक रहो। दूसरे को हाथ नहीं लगाने देगी अपने बेटे को, अब कितना भी पीट ले। तब माँ बाप ने हमारे लिए क्या नहीं किया है। इसलिए भैया जो नई हमारी पीढ़ी है, बस सब आपसे एक ही निवेदन है, जिनके माँ बाप हैं वो कहीं किसी तीर्थ में मत जाओ, कोई भंडारे मत करो, कोई पुण्यदान मत करो, बस अपने माँ बाप की सेवा करो। पूरा संसार तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं। फिर कहां भटक रहा है? कहां जा रहे हैं? राम जी का दर्शन करने अयोध्या पैसे खर्च करके जा रहे हैं। अगर गलती से पिता ने पूछ भी लिया बेटा कहां जा रहा है, तुम चुप बैठे रहो, तुम्हें क्या लेना देना, हम जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। नहीं, समय दो माँ बाप, उन्हें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे समय की जरूरत है। जितना मिले उतना माँ बाप को समय। तो भगवान ने नंद बाबा को समझा दिया। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन गए और सबसे पहले भगवान